वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो मधुसूदन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि यदि आरोप में परिवर्तन ट्रायल के दौरान किया जाता है तो उस दशा में पक्षकार को, जो बाद के पक्षकार हैं, जो कार्रवाइयों के पक्षकार हैं, उनको यह राइट होता है कि उन साक्ष्यों की जिनकी परीक्षा आरोप में परिवर्तन से पहले, आरोप में संशोधन से पहले हो चुकी है, उनको पुनः उन साक्ष्यों को बुलाने और उनकी परीक्षा करने का अधिकार होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सीआरपीसी की धारा 217 में आरोप में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि जब भी आरोपों में संशोधन होता है, उस दशा में उस संशोधन को अभियुक्त को सूचित करना आवश्यक है कि वह संशोधन क्या हो रहा है। और दूसरी चीज, यदि मजिस्ट्रेट उन आरोप के संशोधन के बाद जजमेंट देता है तो उसमें कारण बताना यह आवश्यक है कि किस कारण से आरोपों में संशोधन हुआ है। कार्रवाइयों के दौरान जब आरोप विरचित हुआ उसके बाद अगर संशोधन होता है 216 में, तो मजिस्ट्रेट को अपने निर्णय सुनाते समय यह कारण बताना, रीजन बताना आवश्यक है कि किस वजह से आरोप में परिवर्तन हुआ है। दूसरी चीज, अभियुक्त को सूचना भी देना आवश्यक है कि उसके ऊपर कौन से आरोप परिवर्तित हुए हैं। इस केस में, जिसका नाम मधुसूदन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है, अभियुक्त के ऊपर आईपीसी की धारा 302 सब क्लास 149 के तहत ट्रायल चल रहा था। लेकिन ट्रायल जब आरोप विरचित हुआ उसके बाद आरोप में संशोधन करके उसके ऊपर 302/34 आईपीसी की धारा के तहत उसका ट्रायल शुरू हुआ और अभियुक्त को यह पता ही नहीं था कि वह संशोधन आरोप में उसको कब हुआ, और इस पर जजमेंट भी आ गया। इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के जजमेंट में यह अब निर्धारित किया कि यह आरोप में जो संशोधन हुआ है और अभियुक्त को सूचित नहीं किया गया है, और इसके साथ ही साथ मजिस्ट्रेट अपने निर्णय में वह कारण, रीजन नहीं बताया है कि किस रीजन से सेक्शन में परिवर्तन हुए और दोषित किया गया, तो यह कार्रवाई दूषित हो जाएगी। अतः सारे अधीनस्थ न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि यदि आप आरोप में परिवर्तन करते हैं तो उस दशा में आप जब भी फैसला सुनाएं उस कारण को लिखें, किस कारण के वजह से आरोप में परिवर्तन हुए, और अभियुक्त को भी सूचित करें ताकि उसको पता चले कि उसके ऊपर कौन से आरोप की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही साथ पक्षकारों को भी यह राइट दिया गया कि अगर किसी साक्षी की परीक्षा आरोप में संशोधन से पहले हो चुकी है तो उसे आरोप में संशोधन के बाद पुनः अधिकार होगा कि उनको बुलाएं और उसकी परीक्षा करें। तो यह केस आपके जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि मधुसूदन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी किस सेक्शन से संबंधित है। तो यह सीआरपीसी की धारा 217 पर आधारित है। और यदि आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो और उसमें आरोपों में संशोधन के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस केस को रेफर अवश्य करें। यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 2024 का जजमेंट है। इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।